एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल, और हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जी मैं जैसा हूँ जो हूँ इसी तरह मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले ब्रेक में हमारे डायरेक्टर साहब ने इनको कहने की कोशिश की थी कि जी ये टेलीविज़न है और हमें कुछ आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है। बट बहरहाल लेट्स रिज्यूम दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जिसमें हमें बता रहे थे कि जी कनाडा से जब मुल्क वापसी हुई तो उसके बाद का क्या सिनेरियो था। सो व्हाट वाज द बिगेस्ट शॉक व्हेन यू केम बैक? शौक कोई भी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली इसी मुल्क में बड़े हुए, तो देयर इज नो सरप्राइज। आप कैसे बात कर रहे हैं? कनाडा में 2 साल बिजली नहीं गई, वापस आए यहाँ पे, हर रोज बिजली जाती थी। लोग 1 महीना जाते हैं, उनका एक्सेंट आ जाता है, आप कहते हैं कि शौक नहीं लगा वापस आने के बाद। टैलेंटेड लोग होते हैं, हमारे टैलेंट कम है तो मुश्किल से बदलते। शौक कुछ भी नहीं, बट या द रियलिटी ऑफ आई लव द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। आई वुड लाइक टू चेंज इट फॉर द बेटर, लेकिन नहीं। व्हाट ईयर डिड यू कम बैक? 1991 वापस आया मैं, और सख्त तरीन उस वक्त एक्साइटमेंट थी मुल्क के, बिकॉज डीरेगुलेशन हो रही थी, नए बैंक्स बन रहे थे, स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, सो इट वाज अ गुड टाइम टू कम बैक, बजिंग टाइम। सो यू लिव्ड दैट हिस्ट्री। मुझे ये बताएं कि वर यू मैरिड व्हेन यू वर इन कनाडा? तो आपने जो डिसीजन लिया, जो आपने कहा जी आई एम गोइंग बैक, उसमें सपोर्ट हासिल थी? ओह एब्सोल्युटली, शी दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड शी वांट्स टू लिव। तो वापस आने के बाद वर्क एनवायरनमेंट में डिड यू फाइंड द काइंड ऑफ सिनर्जी यू वांटेड, लाइक, या आपको क्रिएट करना पड़ा कि जी लाइक माइंडेड लोगों की आप टीम बनानी है? जो ख्वाब आपने देखा था या जो विजन जिस पे आप काम कर रहे थे, उसके लिए डिड यू ऑलरेडी हैव पीपल इन प्लेस इन एंग्रो? रिमेंबर, मैं तो यहाँ से गया था, दिस वाज माय पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे मैंने काम शुरू किया, यहाँ से मैं असाइनमेंट के ऊपर गया। व्हाइल आई वाज गॉन तो बाय आउट हुआ, जिसमें टर्न फ्रॉम एक्सॉन टू एंग्रो। मैं वाहिद पाकिस्तानी था उस वक्त जो फॉरेन असाइनमेंट पे था, तो मैं एक्सॉन में था और ये एंग्रो बन चुकी थी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। और 3-4 माह हो चुके थे एंग्रो बने हुए, और मुझे वापस कोई बुला नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई हैड टू फोर्स माय वे बैक। सो आई केम बैक टू माय होम कंपनी, एंड सारे लोग जो थे वो वही लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये लगती है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि इनक्रेडिबल इंडिया की जो कैंपेन चली है, देयर इज अ वेरी कटिंग एज मोमेंट इन दैट, जब आपको कोई चीज़ जाके ना दिल पे लगती है, व्हेन दे टर्न अराउंड एंड दे से कि इंडियंस डोंट बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स, दे बाय फॉरेन कंपनीज। सो वी हैड वन गुड एग्जाम्पल। आपके ख्याल में हमारे मैनेजमेंट स्टाइल में या हमारे मे बी विजन में क्या कमी है कि ये ज़्यादातर नहीं होता है? या मे बी राइट नाउ वी सी अ लॉट ऑफ लोकली ओन्ड कंपनीज टू हैव फैंटास्टिक सिस्टम्स, लेकिन अभी भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं जा पाते। होना शुरू हो गया। देयर इज, आप सही कह रही हैं कि अभी तक प्रोग्रेसिव नहीं है, इट्स नॉट एज मेनी एज इंडियंस, और इस साइज पे जिस पे इंडियंस ने ऑब्वियसली अचीव किया सक्सेस, बट आई थिंक वो होना शुरू हो गया। उसके लकी सीमेंट का भी अनाउंसमेंट आया है, अफ्रीका के अंदर सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं। डेस्कॉन इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल, मिडल ईस्ट की हाईली कंपेटिटिव मार्केट है, वहाँ पे दे हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, एंड देयर आर अदर कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज इन्वेस्टिंग अब्रॉड। सो ये शुरू हो रहा है। मैं हर एक को ये बात पॉइंट आउट करता हूँ कि पाकिस्तान $200 बिलियन की इकॉनमी है, द वर्ल्ड इज़ अ $60 ट्रिलियन इकॉनमी। तो जब तक हम उस बड़े पॉन्ड के अंदर खेलना नहीं शुरू करेंगे, वी विल नेवर बी वर्ल्ड क्लास। बट इट मस्ट बी स्कैरी, राइट? आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको अपने फ्लॉज भी पता होते हैं, कुछ इनएक्सपीरियंस भी होता है। जब भी कोई नया काम करना चाहो तो जो झिझक होती है उसके लिए आप लोगों को क्या नया काम करते हैं ना, वही वो फियर ऑफ द अननोन इज द बिगेस्ट थिंग। बट लोगों से मैं यही पूछता हूँ कि हमारी लिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, राइट? सो अगर आप FMCG स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जिस तरह हमारे बिजनेस को अगर आप देख लें, हमें यूनिलीवर से कम्पीट करना है, हमें नेस्ले से कम्पीट करना है। दीज आर ग्लोबल जॉइंट्स, वर्ल्ड क्लास कंपनीज, एंड देयरफॉर आपको जो मौका मिलता है इनसे पाकिस्तान में कम्पीट करने का, वो एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग है दुनिया में ऑपरेट करने की। अगर आपने नेस्ले से कम्पीट कर लिया और यूनिलीवर से कम्पीट कर लिया, तो इनसे बेहतर तो दुनिया में कोई कंपनीज है नहीं ना। एंड वी हैव कम्पीटेड विद देम, वी हैव कम्पीटेड सक्सेसफुली, दे आर अमेजिंग कंपनीज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कम्पीटिंग विद देम, it helps us prepare for taking on the world. झिझक की बात रह जाती है, nothing more than that. सक्सेस का एक मोमेंटम होता है जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको सामने उसकी अचीवमेंट्स भी आ रही हैं, जिस तरह इफ थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। What would you regard as your biggest setback or blunder? कभी ना कभी तो कोई ऐसी चीज़ हुई होगी which you know went. अक्सर करता रहता हूँ। हमारा जो दूसरा डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट था, PVC मैन्युफैक्चरिंग का, एंग्रो पॉलीमर जो कंपनी है, उसकी फिजिबिलिटी मैंने लीड की थी, और उसका फिर मैं पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना 1997 में। आई वाज 36 years old at that time. उसकी जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो सेल ही ना,
एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 गुजर गया, 0 सेल. एंड वी फाउंड आउट, हमने जो डिमांड एस्टिमेशन की थी, इट वाज रॉन्ग बाय फैक्टर ऑफ 2. So 100% का डिमांड एस्टिमेशन एरर था. We had ouch is exactly it. खूब मार पड़ी. We lost a lot of money initially in the first year. A terrible blunder and a great learning experience. So that's just one example. Otherwise, अच्छा, लेकिन आम तौर पे अगर कुछ ऐसा इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए तो यानी हमारे यहाँ people are very non-forgiving. ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई कर लो, but you are still at Engro and you're leading. I'm still at Engro, and that year in which we incurred that loss, my boss rated me, and collectively the board compensation committee rated me as the #1 rated executive of the company. Wow. Because they measured me, my performance, by how I faced that adversity. Once the problem had arisen, what did we do to deal with that? And that is ये बहुत आपने important सवाल पूछा है. अगर आप truly successful होना चाहते हैं तो आपको innovation करनी होगी. आप दूसरे का पाथ जो किसी और ने ट्रेड किया हुआ है उसको फॉलो करके कभी भी ट्रू सक्सेस नहीं अचीव कर सकते. जब आप नए अनट्रेड पाथ पे जाएंगे तो आप इनोवेट करेंगे, आप रिस्क लेंगे, और अगर आप फेल होने को तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते. सो इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू बी ट्रूली सक्सेसफुल यू हैव टू बी विलिंग टू फेल. एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड एट अ कॉर्पोरेट लेवल इट्स इंपॉर्टेंट. एंड एंग्रो का जो कल्चर है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का, और वो नेसेसरली ये नहीं है कोई नया बिजनेस करना. इन एवरी अप्रोच आपको एवरी फंक्शन इन योर डेली लाइफ, नॉर्मली आपको कोई किसी कंपनी में, पाकिस्तान में खासतौर पर अगर कोई बात हो रही है, कोई इसको काम को ऐसे कर लें, इसे हाँ बट किसी ने पहले किया है, किसी ने नहीं किया यार हम कर ले. In Engro, that's considered a reason to do it. क्यों? अगर किसी ने नहीं किया तो okay, then it's something that will have a cake. It will attract you more. चाहे वो एक नए तरीके से एनुअल रिपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी हो, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कोई सोशल इंटरवेंशन हो, या वो बिजनेस हो, या वो HR प्रैक्टिस हो, whatever it is, Engro का कल्चर breeds you, it forces you to go towards innovation, breaking new paths, doing new things. So when are you bringing frozen yogurts to Pakistan? अभी तक है नहीं हमारे पास. Frozen yogurts is a damn good idea. I like that. Let's work on that. It's healthy as well. Yeah. Healthy की हम बात कर रहे हैं, and we are on air on Health TV. मुझे बताएं कि where did you find the elixir of youth? क्योंकि आप कह रहे थे then I was 36. You don't look a day over 36 right now too. Yeah. So is that a very balanced work life? I find it very amusing. I just went to a couple of places where I was asked to come in as a guest speaker. And in both places, I was referred to as young, and I was laughing. I became a CEO 14 years back. Okay, and I was talking to somebody, and this girl said something about my age, and I asked her. I said, "Mons, which part of the Asad Umar 1961 at yahoo.com did you not understand?" It's the basic from a health point of view. That the two things, three things in my case, which helped me. सबसे important जो है, it is because I chose good parents. ठीक है ना? You chose good parents. I chose good parents. I take, this is my story and I'm sticking to it. Okay? Because genetics से ज़्यादा कोई चीज़ important है ही नहीं आपकी health determine करने के लिए. Second part of it is that मेरा stress threshold जो है वो normal से ज़्यादा है. So very rarely would you find me stressed out. मैं office जो है उसमें लेट सेटिंग्स रेयरली करता हूँ, वर्चुअली नेवर वर्क वीकेंड्स, एंड देयरफॉर आई हैव इनफ टाइम टू डू टू थिंग्स, व्हिच इज go to the gym regularly and exercise regularly and chill with my family. And I think that's a part of staying healthy. But speaking of genetics, mashallah, you are known for that towering height of yours. So कभी ना कभी disadvantage था आपकी लाइफ में when you were younger? Constantly. Try sitting in an economy class seat in PIA and you'll find out what a pain. Height is nothing but a disadvantage. कपड़े आप off the shelf नहीं खरीद सकते. Everything has to be custom made. It's miserable being very tall. Yeah. Okay. So when you were growing up, it was never an advantage. How many siblings do you have? I'm the youngest of 7. You're the youngest of 7, mashallah. And everyone must be really proud of you. What was it like growing up? What was your childhood like? My childhood was just immense amount of love being showered on me. Because I was the youngest of 7, and youngest of 7 with my immediate elder one being 7 years older than me. So I was the baby of the family. Immense love, youngest amongst first cousin.
So I grew up experiencing nothing but love, affection. People infused confidence in me, and some of the traits that you see as a grown-up, the willingness to take risks, operating in a very Okay, now high, that's a contrast. आपने कहा कि you were showered with so much love. इतना जब pamper किया जाता है तो आमतौर पर लोग तो बड़े they become very shy. They like things their way. They're not risk takers because हर दफा कोई ना कोई आपको देखभाल करने के लिए होता है. So how did you become a risk taker? नहीं. Being pampered and being loved are not the same thing. अच्छा, so you were They not are not pampered. the same thing. No. I'll tell you बड़ी interesting conversation I was given by my parents and my father in particular. Exceptional independence at a very young age, and all of us were all in the family. Just to symbolize the kind of the faith and the way the parenting was done. This fantastic conversation between my parents. Inter के इम्तिहान हो रहे, अगले दिन पेपर है. I'm in the house. My parents obviously don't know that I'm in the house. So my mother says to my father, ये बच्चे का कल इम्तिहान है, उससे कभी पूछ तो लिया करें कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. And he turns around and tells them, बड़ा बच्चा है, पढ़ना होगा तो पढ़ लिया होगा. So you studied what you studied. I changed from science to commerce. And जब मैंने change कर लिया तो घर आने के बाद I told my father कि मैंने shift. He said very good. Decision ले लिया आपने. So that was my decision. Who will I marry? What will I do in life? So we were allowed to take decisions very early. So that gave you confidence. But at the same time, there was this absolute unconditional love. And in my case, not just from my parents, but from all the elder siblings. And complete forgiveness for mistakes. So that's what gives you the confidence for risk taking, because you make mistakes and people forgive you for that. Absolutely. And you're allowed to take decisions. And when you take decisions, you make mistakes. तो कभी आपके साथ नहीं हुआ? आमतौर पे लोग कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए बच्चे को आप अभी से मोटिवेट करें, और वो मोटिवेशन पेरेंट्स की तरफ से कैसे आती है? या आज तुम एग्जाम में फर्स्ट में मार्क्स ले आओ, या इतनी परसेंटेज ले आओ तो यूल गेट दिस, यूल गेट एन iPad, और यूल गेट अ न्यू सेल फोन. आपको कभी इस तरह की लालच नहीं दी? इससे ज्यादा अहमकाना पेरेंटिंग टेक्निक हो नहीं सकती. क्या बता रहे हैं अपने बच्चे को? यू आर टेलिंग द चाइल्ड that what you want to achieve in life, what is good, you're linking it with material things. इससे ज़्यादा ख़राब parenting message हो नहीं सकता. Okay, you have to tell them that you study because you learn, because you'll become a better human being. You'll be able to contribute more in life, not because you'll get an iPad. That's just a terrible message to give to your child. I hope that all the parents are noting this. Well, my wife used to wish that the sons, I've got only 2 sons, unfortunately don't have a daughter. Never hear me say कि exam grades don't matter. मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से एक जो है used to come first in class, was the all 5 straight A's, 4 distinctions, world distinction in ad maths and so on and so forth. The other one got B's and C's in his life. And I used to tell my wife कि I'm absolutely confident कि जिस बच्चे के B's and C's आते हैं ये तो definitely successful होगा. जो जिसके A's आते हैं, I think he'll also be successful, but I'm not so sure. So grades and success in life have nothing to do. लेकिन do you take credit for that? यानी अगर कहा जाए कि आपके बच्चों के इतने अच्छे हैं वो पढ़ाई में माशाल्लाह, तो आप कहेंगे कि it's because it's my genes, or would you say कि it's your बिल्कुल गलत सोबत का असर है. पढ़ता लिखता है, इसके लिए अच्छे ग्रेड आते हैं, ना कटवा रहा है बाप की. I by the way had very ordinary grades in metric and inter and BCom. I got great grades in MBA, but क्योंकि वहाँ पे you could get great grades without studying. रट्टा नहीं लगाना पड़ता, उसको अप्लाई करना पड़ता है. And how did you meet your wife? आपने कहा कि ये मेरा खुद का डिसीजन था. At IBA we met. I was 21 years old and she was 19 years old. That was 1982. So it's almost 30 years already. Mashallah. So we're going to talk more about that. We'll find out how this love story blossomed, और इसके बाद क्या हुआ, और इनकी अपनी personal likes and dislikes क्या हैं. But we have a short break to take right now. Don't go. It's very interesting. I know कि हमें ये break बहुत बुरा लग रहा होगा इस वक्त, लेकिन लेना भी मजबूरी है. So be with us.